अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी दिलचस्प और अजीब लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के शहर में रहने वाली उल्गा नामी आर्टिस्ट किसी भी गुड़िया या गुड्डे को करीब करीब इंसानी शक्ल में ढालने की माहिर हैं, जिसे देखकर हकीकी इंसान का गुमान होता है। अपनी इन मुनफरिद तख्लीकात के बायस वो लोगों में बहुत मकबूल हो गई हैं। यूक्रेन के शहर में रहने वाली रिहायशी उल्गा नामी को भी दीगर लड़कियों की तरह बचपन से ही गुड़ियों के साथ खेलना पसंद था। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका ये शौक भी बढ़ता चला गया। एक बार उन्होंने मॉन्स्टर हाई डॉल देखी तो इनकी शिदाई हो गई और अपना बेशतर वक्त ऐसी गुड़िया ऑनलाइन देखने में गुजारने लगी। एक बार उन्होंने एक ऐसी गुड़िया देखी जो उन्होंने इससे कबल कभी नहीं देखी थी। ये गुड़िया हकीकी शक्ल से बहुत नजदीक थी। कुछ तहकीक के बाद इन्हें मालूम हुआ कि ये गुड़िया या गुड्डा वाक यानी वन ऑफ अ काइंड कहलाती है। दोस्तों, उल्गा पर इंकशाफ हुआ कि ये गुड़िया किसी मशीन या प्रिंटिंग के बजाय मुकम्मल तौर पर इंसानी हाथ से बनाई गई है और ये एक बेहतरीन और मुश्किल फन है। इसके बाद उल्गा पर धुन सवार हो गई और उन्होंने कई साल ऐसी गुड़िया बनाने पे तहकीक करने और ऑनलाइन मवाद से सीखने में सर्फ कर दिए। बाद अज़रा वो इस काबिल हो गई कि खुद भी ऐसी गुड़िया तख्लीक कर सकें जो इंसानी शबाहत के बेहद नज़दीक हो और इसे देखते ही किसी हकीकी चेहरे का गुमान हो। साल 2013 में उल्गा ने एक गुड़िया को देखकर इसे दोबारा बनाया और आज तक ये काम कर रही हैं। पहली डॉल बनाने के मुसलसल 3 माह काम करने के बाद इनके फन में मजीद निखार आ गया और उन्होंने अपनी बनाई हुई डॉल की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी, जिसके बाद इन्हें वाक डॉल्स के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। अब उल्गा का ये आलम है कि इसके पास मजीद ऑर्डर्स आते हैं और वो इनसे माजरत करती है कि वो पहले पिछले ऑर्डर्स पूरा कर दें, इसके बाद ही मजीद ऑर्डर हासिल करेगी। दोस्तों, उल्गा ने बताया कि वो गुड़िया कोरी पेंट करने में एक्रेलिक पेंट, वार्निश और असल मेकअप समेत दीगर अशिया का सहारा लेती हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर एक ऐसे इंसान हैं जिनकी एक अलग ही दुनिया है। पोलैंड शहर में रहने वाले 32 साला एडम अपने अजीबोगरीब चेहरे की वजह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मशहूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा रंग करके गहरा सुरमाई और बालों को सफ़ेद कर लिया है, जिसकी वजह से वो किसी तस्वीर के नेगेटिव की तरह दिखाई देते हैं। एडम का कहना है कि वो अब तक अपने 90% जिस्म पर टैटू बनवा चुके हैं, ताहम इनका मकसद इस शर्रा को 99% तक पहुंचाना है। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ताकि जब वो मरे तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर चुके हों। दोस्तों, 2008 में 22 साला एडम को आंतों का कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए इन्हें मुतअद्दिद बार केमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह जैसे मार्जों से गुजरना पड़ा। अगरचे वो सेहत याब हो गए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के नतीजे में इनकी जिल्द बेरंग हो गई और वो सारी ज़िंदगी के लिए अल्बिनिज़म नामी कैफियत का शिकार हो गए। इनकी हय्यत क़ज़ाई को देखते हुए लोगों ने इनसे मिलना जुलना कम कर दिया और दोस्त भी साथ छोड़ने लगे। तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी खुशी की खातिर खुद ही कुछ करेंगे। जिस्म पर टैटू बनवाना इन्हें पहले ही से पसंद था और वो अपने बाजुओं और गर्दन वगैरह पर मुख्तलिफ टैटू बनवाते रहे। जब वो अपने इर्द गिर्द लोगों की वजह से शदीद उदास होकर डिप्रेशन में चले गए तो आखिरकार उन्होंने अपने पूरे जिस्म को टैटू से भरने का फैसले को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, चूंकि सुरमई रंग इनका पसंदीदा है, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को गहरा सुरमई रंग जबकि बालों को सफ़ेद रंग दे दिया
इस तरह वो देखने पर अपनी ही तस्वीर का नेगेटिव नज़र आने लगे। फिर उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स बनाए और रोज़ाना के हिसाब से अपनी तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दी। दोस्तों, देखते ही देखते हज़ारों लोग इनके मुद्दा बन गए और इन्हें मुख्तलिफ प्रोग्रामों और नुमाइशों के लिए बुलवाया जाने लगा। अपने अजीबो गरीब हुलिये और रंगत के बावजूद एडम खुश हैं कि इन्हें दुनिया भर से पजीराई मिल रही है। इन्हें इत्मीनान है कि उन्होंने सिर्फ कैंसर जैसी मौसी बीमारी को शिकस्त ही नहीं दी, बल्कि अपने लिए समाजी नापसंदीदगी का भरपूर अजाला भी कर दिया है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।